सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। डीजीआर न्यूज द्वारा लगातार ही नगर निगम चुनाव को लेकर लग रही अटकलों को हमारे दर्शकों के बीच उनकी जन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन तक डीजीआर न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस की ओर से जबलपुर कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसकी जल्द ही सुनवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्षद द्वारा याचिका के दौरान मांग की जा रही है कि नगर निगम चुनाव जल्द करवाए जाए। वहीं कांग्रेस की पूर्व पार्षद रफीक खान के द्वारा जबलपुर कोर्ट में एक पीठासीन याचिका दायर की गई है कि नगर निगम चुनाव शीघ्र अतिशीघ्र जल्द कराया जाए, जिस प्रकार जनप्रतिनिधि के न होने के कारण क्षेत्र का विकास कार्य में मानव जैसे ब्रेक से लग गया हो। पूर्व पार्षद अनवर दस्तक ने बताया कि जिस प्रकार नगर निगम शासन प्रशासन द्वारा अधिकारियों की तानाशाही चल रही है, जिसके तहत ना तो क्षेत्र का विकास हो पा रहा है और वही वार्ड टू वार्ड आलम यह है कि आमजन की समस्याओं का निवारण भी नहीं हो पा रहा है। नगर निगम द्वारा जोनों की हालत तो यह है कि ना तो वहां पर कोई जवाबदार अधिकारी मिलता है और नहीं आम जनता की सुनवाई होती है। ऐसे में जल्द ही नगर निगम चुनाव कराया जाए ताकि जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर अपने क्षेत्र का विकास करा सके। जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो है जनप्रतिनिधि का होना ज़रूरी है। 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो बैकडोर से बनी, जो चोरी से बनी, उसमें जो है पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है, नगर चुनाव नहीं हो रहा है और आप देखें अनियमितताएं बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे निगम के अंदर आज की तारीख में आप चले, किसी भी वार्ड में आप चले जाएँ, वहाँ पे जनता की समस्या बढ़ती जा रही है। जनता बेचारी जोन पे जाके परेशान हो रही है, सब जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये इनकी नाकामियाँ छुपाने के लिए चुनाव कराने से भारतीय जनता पार्टी बचती जा रही है। सर, क्या लगता है ऐसे में तानाशाही अफसरों की बढ़ रही है? बढ़ी जा रही है ना। आप देखो, आप जैसे अभी वो राजकुमार का मसला हुआ, लोक आयुक्त का, कई ऐसे अफसर हैं, कई ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं कि जिन पे लोक आयुक्त 5-5, 6-6 प्रकरण चल रहे हैं और मतलब करप्शन और अनियमितताएं वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर आ चुकी है। इसलिए चुनाव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस की ओर से एक आपत्ति लगाई कोर्ट में, क्या कांग्रेस की ओर से कोर्ट में केस भी लगा हुआ है। हमारे पूर्व पार्षद रफीक खान साहब ने भी इसमें केस लगाया है कि जल्दी चुनाव कराया जाए। चुनाव याचिका जो है इंदौर हाई कोर्ट से जबलपुर रेफर कर दी गई है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि अतिशीघ्र एक बेहतर फैसला इसके अंदर आएगा। सर, यदि चुनाव नहीं होते हैं, डिले हो रहे हैं, तो ऐसे में पावर ऑफ बटन है, पार्षद जो है उसे या प्रतिनिधि को मिलना चाहिए। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जनता की चिंता नहीं है, उनको उनकी कुर्सी की चिंता है। तो इस वजह से जो है ये चुनाव को डिले करते हैं। नगर निगम का जो कार्य रहता है वो एक आम जनता के लिए और गरीबों के लिए मूलभूत कामों के लिए नगर निगम का काम होता है। जैसे आज रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे सफाई है, पानी है, उनकी पेंशन का काम है, उनका राशन का काम है, छोटी मोटी जो काम रहते हैं जो नगर निगम से होते हैं। और जो नगर निगम के पार्षद जो रहते हैं उनके ऑफिस में छोटे मोटे काम होते रहते थे। 2.5 साल से जो चुनाव नहीं हुए, निश्चित आम जनता परेशान है, रहवासी परेशान है और कहीं ना कहीं नगर निगम के जो बरसों से अधिकारी जो सीटों पर बैठे हैं, काबिज है, वो लोग आजकल काम भी नहीं करते। इससे लोगों को परेशानी तो हो रही है काफ़ी। क्या लगता है ऐसे में चुनाव कितना आवश्यक है? जनता के बीच में पार्षद जनप्रतिनिधि का होना कितना आवश्यक है? जनप्रतिनिधि का चुनाव आवश्यक है कि आज जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि उनकी छोटी मोटी बुनियादी जो सुविधा रहती है, जैसे आज पेंशन की बात करें, अपन राशन कार्ड की बात करें, अपन उनके बिजली की बात करें, उनके यहाँ गंदा पानी आता है, सफाई की बात करें। क्योंकि नगर निगम में इंदौर शहर में मैं कुछ 2.5 साल से जब देख रहा हूँ, इंदौर शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो शहर के अंदर की मुख्य रोड है उनको ही चमकाया जाता है। बाकी गलियों में, बस्तियों में और मोहल्लों के अंदर जिनको बोला जाता है, आज जस्ट की समस्या वापस से विकराल होती जा रही है। समस्या चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जब हम पार्षद थे तो हमारे यहाँ वार्ड में 2 कर्मचारी ये रहते थे कि जो लोगों की पेंशन और बाकी जो चीज़ें होती थी, जो पेंशन के फॉर्म भरना, लोगों के यानी जितनी भी जो योजनाएं थी सरकार की, उन सब योजनाओं के फॉर्म भरने के लिए वो बैठते थे और उनके कागज संशोधन वगैरह सब करा के लेकर आते थे। अब ये हो गया है कि 2 साल से कोई भी कर्मचारी नहीं बैठ रहा। जल यंत्रालय में ये स्थिति है कि राहुल सूर्यवंशी जी, शुभम श्रीवास्तव जी और अभी वो महेंद्र तंवर जी आए हैं,
तो ये लोग भी काम कहीं भी नहीं सुन रहे हैं। कोई चीज़ अपन बताते हैं, काम नहीं होते हैं। सीएम हेल्पलाइन कोई करता है तो काम हो जाते हैं। अभी ये स्थिति कि इस पूरे वार्ड में जितनी भी जगहों पर हम लोग जो भी काम बताते हैं, जन कार्य के हों, जल कार्य के हों, ड्रेनेज के हों, यानी जनता त्रस्त है और त्राही त्राही मची हुई है। सफाई के अंदर, बाकी चीज़ों में हर जगह पर ऐसी स्थिति है। और ये यहाँ नहीं, पूरे शहर का आलम है। यहाँ पूरे शहर के अंदर 85 वार्डों में ये स्थिति है कि अभी परिषद ना होने के कारण, पार्षद ना होने के कारण, विधायक तो वैसे भी इन सब चीज़ों में नाली गटर बोलते हैं, हमारे लेवल का काम ही नहीं है। हम ये काम पार्षद का, अब पार्षद भी नहीं है, अधिकारी अपने आप मस्त हैं, फर्जी फाइलें बना रहे हैं, नगर निगम को पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। और कुछ तो भी योजनाएं बना के, अभी जैसा कि आपने देखा होगा जुलिंदौर के अंदर अभी हाल नोटिस दिए 138 परिवारों के, तो परिवारों को ड्रेनेज के कारण उनको हटाया जा रहा है। मतलब आप समझिए कितनी हास्यास्पद बात है। जिस जनता के लिए आप ड्रेनेज डाल रहे हो वो जनता को ही हटा दोगे तो बचेगा क्या? और वो रहेंगे कहाँ? और वो इतनी गरीब लोग हैं, 138 परिवार, उसके अंदर आप ये मान के चलें कि 70 से 75 परिवार जबरन कॉलोनी के हमारे सोनकर समाज के और हिंदू समाज के लोग हैं। और करीब 70-75 का करीब ही जो है वो 60-65 के करीब मुस्लिम परिवार है। और ये सारे लोगों को ना तो कोई जगह देने की बात कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो ये किस तरह का हम एक सिस्टम चला रहे हैं? पार्षद है नहीं, विधायक लोड ले नहीं रहे हैं, पूरे इंदौर के अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग, और कमिश्नर मैडम का कभी फ़ोन नहीं लगता है, कभी अधिकारी कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। एडिशनल कमिश्नर अपने ऑफिसों में नहीं बैठ रहे हैं, जेडो से लेके बाकी कर्मचारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इंदौर को पूरे राम भरोसे छोड़ दिया है कि यहाँ पर कभी कोई चीज़, इस तरह का दौर तो कभी आया ही नहीं था। आज पूरे शहर को स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और पूरा शहर खुदा पड़ा है। पूरे शहर में काम उल्टे सीधे सब चीज़ें करके पटक रखी है। 3 साल से हमारे यहाँ पर ये बड़वाली चौकी के यहाँ पार्षद अनवर दस्तक के सामने वहाँ का रोड खुदा पड़ा है, कोई करने को तैयार नहीं। जामा मस्जिद वाले रोड खुदे पड़े, हर जगह पर स्थिति खराब है। नाले बनाने की बात कर रहे हैं और नाले के सामने ये आप वीडियो बनाइए। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।